इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। और इस टीम में जो एक प्लेयर को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी इंटरनेट पे कि उनको मौका मिलेगा या नहीं, मोहम्मद शमी है उनका नाम, उनको टीम में जगह नहीं दी गई है। इस पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव सर। राजीव सर, जिस तरीके की ये टीम आई है सामने, जिस तरीके से मोहम्मद शमी को एक बार फिर से ड्रॉप कर दिया गया, क्या ये हम मान के चले कि उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है? देखिए, सिग्नल तो ये दिया जा रहा है अजीत अगरकर की तरफ से, क्योंकि उनके हाथ में जो कुछ था वो उन्होंने सब कर लिया। दिलीप ट्रॉफी के मैच खेले उन्होंने, रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले और 2 मैचों में 15 विकेटें, 68 ओवर गेंदबाजी करना, फिटनेस साबित करना उनके हाथ में था, वो उन्होंने कर दिया। फॉर्म किस तरह का है वो उन्होंने दिखा दिया मैदान पर। अब जो काम था वो सिलेक्टर्स का था। अब सिलेक्टर्स की गुड बुक से अचानक अगर शमी गायब हो गए तो फिर शमी से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। हम सब बड़े हैरान हैं। मुझे तो लग रहा था कि इस बार कम से कम शमी का नाम जरूर होगा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैच है। उसके पीछे देखिए 2 बड़े रीजन है। एक तो कि जसप्रीत बुमराह को आपको बैकअप देना है या वर्कलोड उनका मैनेज करना है, तो फिर आप मोहम्मद शमी जैसा एक्सपीरियंस गेंदबाज चाहिए। और WTC चैंपियन टीम है दक्षिण अफ्रीका, तो उसके खिलाफ ऐसा नहीं कि आप कमजोर बॉलिंग अटैक खिला के इंडियन पिचेस में मैच जीत जाएंगे। तो उस लिहाज से भी शमी को देख रहा था। और तीसरा बड़ा रीजन मैं देख रहा था कि ईडन में मैच है। पहला टेस्ट मैच ईडन में, दूसरा गुवाहाटी में, और शमी ने अपनी सारी क्रिकेट क्योंकि ईस्ट जोन के लिए खेली है, बंगाल के लिए, इसलिए मुझे लग रहा था कि शमी का चांसेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अब क्योंकि अजीत अगरकर, गौतम गंभीर का जो स्कीम ऑफ थिंग्स उन्होंने एक बना रखी है WTC 2027 का जो सर्किल है उसके लिए, तो उसमें अगर शमी फिट नहीं बैठ रहे हैं तो फिर अब कोई कुछ नहीं कर सकता। और आपका सवाल बिल्कुल सही है कि मे बी द एंड माना जाए और हो सकता है शमी कोई बड़ा फैसला भी बहुत जल्द ले लें। बिल्कुल, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले शमी का एक स्टेटमेंट आया था। शमी ने बात की थी, मीडिया के सामने खुल के बात की थी कि भाई अब मैं और क्या कर सकता हूँ, जो चीज़ें हैं मैं अपनी तरफ से सारी चीज़ें कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। आपने भी ये बताया कि परफॉर्मेंस देने के साथ साथ वो लगातार इस चीज़ को लेकर भी बात कर रहे हैं कि हाँ, मैं अपनी फिटनेस पे भी पूरा ध्यान दे रहा हूँ, कोई अब फिटनेस की समस्या नहीं है। फिर मतलब ये जो एक रीज़न होता है कि आप ठीक है नए प्लेयर्स को शायद मौका देना चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड भी तो मैनेज कर रहे हो, तो शमी का वर्कलोड क्यों नहीं मैनेज किया जा रहा है? देखिए, अब इन्होंने ये कहेंगे कि हमें आकाशदीप को फिट इन करना था, जिन्होंने एज वेस्टर्न में 10 विकेटें निकाली थी। लेकिन ये एडजस्टमेंट का मामला नहीं है, शेयर फॉर्म किसका दिख रहा है। फॉर्म तो आकाशदीप से बेहतर था शमी का, क्योंकि एक ही टीम में आकाशदीप और शमी दोनों खेल रहे थे बंगाल के लिए। अब वहाँ गेंदबाजी का आप देखें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा था। तो अगर आप फॉर्म के लिहाज से भी जाए तो आप शमी को ड्रॉप नहीं कर सकते थे। और शमी जैसे कद का गेंदबाज जो लगातार आपके लिए दोनों फॉर्मेट में यानी व्हाइट बॉल और रेड बॉल में अच्छा कर रहा है, आप सडनली उसको साइडलाइन करेंगे तो देखिए तमाम एज ए क्रिकेट फैन, एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट हम सब बड़े हैरान होते हैं कि आखिर सिलेक्शन का क्राइटेरिया इन दोनों क्या बनता जा रहा है। अचानक किसी को भी आप एक मैच खिला के ड्रॉप कर देते हैं, 2 मैच आप चांस देते हैं, फिर अचानक एकदम ही वो आदमी गुमशुदा हो जाता है। तो ऐसे सिलेक्शन से तो फिर क्वेश्चन मार्क्स खड़े होंगे। हालांकि थोड़ा सा कंसिस्टेंट होने की कोशिश जरूर सिलेक्शन कमेटी कर रही है, बाकी अगर आप टीम में नजर डालें। लेकिन ओवरऑल वो जो मोहम्मद शमी को लेकर जो क्वेश्चन है वो तो लगातार अब जैसे जैसे सीरीज पास आएगी और ये T20 सीरीज खत्म होगी, आप देखिएगा ये टेस्ट मैचेस से ठीक पहले ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बिल्कुल। एक और सवाल मतलब टेस्ट टीम को लेके है कि एक प्लेयर की लगातार चर्चा होती रहती है सोशल मीडिया पे, सरफराज खान। वो इस बार भी इस टीम में नहीं है, तो क्या जिस तरीके से उनका करियर स्टार्ट हुआ, फिर वो एक दौर है जब से वो टीम से बाहर चल रहे हैं, अब क्या ये मान के चला जाए कि उनके लिए भी वापसी जो है अब मुश्किल होने वाली है, क्योंकि वो लगातार टीम में नहीं दिख रहे? देखिए, अब जब तक गौतम गंभीर है वो टीम में तो नहीं आ सकते, क्योंकि जिस एलिगेशन की वजह से वो बाहर हुए थे कि टीम की जो ड्रेसिंग रूम की खबरें वो लीक करते हैं, तो मेरे तो समझ से नहीं, एक तो परे है कि क्रिकेटिंग स्किल की जगह हम उन गॉसिप की वजह से सिलेक्शन किसी का नहीं कर रहे। तो क्रिकेटिंग स्किल से जाए तो सरफराज ने बहुत रन बनाए थे, और सरफराज ही क्यों, मैं करुण नायर का भी एक एग्जांपल दूंगा। अभी देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने फिर बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। इंग्लैंड एक ऐसा दौरा था जहां सभी बैट्समैन फेल हुए थे, शुभमन गिल और यशस्वी को अगर आप छोड़ दें तो, क्योंकि मैं वो सीरीज कवर कर रहा था, मैं इंग्लैंड में था, सारे बैट्समैन उस फ्लैट ट्रैक पे भी स्ट्रगल कर रहे थे जहाँ पे रनों की बरसात इंग्लैंड में देखने को मिल रही थी। तो अगर सिर्फ सजा देना तो सबको दीजिए, आप साई सुदर्शन को इतने ज्यादा मौके दे रहे हैं। देवदत्त पडिक्कल अचानक आपके टेस्ट क्रिकेट के बहुत वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन बन जाते हैं। मेरी नजर में तो देवदत्त पडिक्कल अभी तैयार ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए, क्योंकि 2024 के ऑस्ट्रेलिया में जो उनको डेब्यू कराया गया, मैं पर्थ में था, मैं देख रहा था किस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे थे बाउंसी ट्रैक्स पे। तो वो स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिसलाइकिंग हो रही है, और मुझे लग रहा है ये सिलेक्शन नहीं, रिजेक्शन ज्यादा होते हैं इसमें, कि आप किस खिलाड़ी को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो अपनी पसंद
के हिसाब से आप कर रहे हैं, ना कि सिलेक्शन कर रहे हैं मेरिट पे और जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेरे लिए अभी भी करुण नायर को एक चांस मिलना चाहिए था, जो उनको हटाया गया। चलिए अच्छी बात है, आप साई सुदर्शन को बैक कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ खिलाड़ियों को आप कंसिस्टेंटली दिखा रहे हैं कि आप उनको बैक कर रहे हैं, बट बाकी खिलाड़ियों को फिर क्या दोष है? वो शमी हो या करुण नायर की बात कर लें या सरफराज की बात कर लें, ये सब खिलाड़ी भी उतना ही मेहनत करके, उतना ही अच्छा प्रदर्शन करके टीम से बाहर बैठे हो। बिल्कुल। एक और टीम आई है सर, इंडिया ए की टीम आई है इसमें वनडे सीरीज के लिए जो आई है, उसमें अब आप वनडे फॉर्मेट खेल रहे हो, लेकिन उस टीम में ना विराट है ना रोहित हैं, क्योंकि ये दो लोग बिल्कुल ही क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं और आप वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए इन दोनों को रखे हुए हो। तो आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ए जो आई है उसमें विराट रोहित को होना चाहिए था? देखिए वो भी टोटली डिपेंड करता है। मैं तो बड़े इस बात को लेके बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि अगर आप फ्री हैं तो कोई भी खिलाड़ी हो, वो चाहे विराट रोहित हो, शुभमन हो। अब आप एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का देख लीजिए, उनको शेफील्ड शील्ड खिलाना था ट्रेविस हेड और जो उनके बाकी के जो कोर प्लेयर्स हैं जिनको एशियंस खेलना, उन्होंने T20 से उनको हटा दिया और जाके बोला कि आप शेफील्ड शील्ड खेलिए। अब कोई हमारे इंडिया में अगर आप किसी को बोल दीजिए, या इवन शुभमन गिल को आना चाहिए इंडिया वापस, अगर आपको साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी करनी है। सिर्फ कुलदीप अकेले तो खेलेंगे नहीं टेस्ट मैच, आपने कुलदीप को रिलीज कर दिया कि आप जाके यहाँ पे 4 डे मैच खेलिए और आप वहाँ पे T20 खेल रहे हैं। तो ये वही है कि तैयारी आप प्लेयर के हिसाब से नहीं कर सकते हैं कि हमें प्लेयर क्या चूज कर रहा है। ये तो बोर्ड का काम है। बोर्ड अगर इंस्ट्रक्शन देता है कि रोहित और विराट को, या सिलेक्शन कमेटी कहती है, उनसे बात करती है कि आपको खेलना चाहिए साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ मैच, वो मना करते देन प्रॉब्लम थी। यहाँ तो आपने, मुझे नहीं लग रहा है वही कम्युनिकेशन हुआ है विराट और रोहित से कि आप खेलना चाहते हैं नहीं खेलना चाहते हैं। और उनसे जब आप पूछेंगे नहीं, देखिए इतने बड़े कद के खिलाड़ी हैं, वो आके आपको नहीं कहने जा रहे हैं कि आप हमें साउथ अफ्रीका ए के अगेंस्ट मैच खिला दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक आखिरी चीज़ जो मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि क्योंकि बहुत कम क्रिकेट है, अब सिर्फ एक फॉर्मेट वो खेल रहे हैं और लगातार ये सवाल लोग भी पूछते रहते हैं कि एक फॉर्मेट खेल रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब आप मैचेस खेल ही नहीं रहे हो, प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, ऐसी इंडिया मतलब ये जो अभी मैच था, या तो आप इंजरी से बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो सिर्फ वो अगर कर रहे हो तो फिर वर्ल्ड कप के लिए आप कैसे तैयार कर रहे हो? 2-2 3-3 मैच खेल के तो वर्ल्ड कप के लिए कोई प्लेयर तैयार नहीं हो सकता। देखिए मामला ये फिटनेस का नहीं है। देखिए फॉर्म तो उन्होंने दिखा दिया, दोनों ही बैट्समैन उन्होंने कि अभी भी फिट वो ऑलरेडी हैं। अब टोटली डिपेंड करता है कि मैच प्रैक्टिस कैसे आप उनको देंगे। वो काम है, वो प्लान करने का काम बोर्ड का है, वो सिलेक्टर्स का है कि आपके ये जो बड़े मैच विनर्स हैं, आप इनके लिए कुछ ऐसा प्लान करें कि उनको मैचेस बीच बीच में मिलते रहे। चलिए वो समझ आ रहा है कि आप साउथ अफ्रीका ए के तुरंत बाद आपको वनडे सीरीज खेलनी है, तो 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद आपको एक सीरीज मिलेगी। लेकिन जो मुद्दा है कि साउथ अफ्रीका सीरीज और न्यूजीलैंड के बीच में वो 1 महीने का गैप है, वहाँ पे विजय हजारे ट्रॉफी होगी। क्या सिलेक्शन कमेटी उनसे बात करेगी कि उनको खिलाया जाए? ठीक उसी तरह से अगर आप टेस्ट टीम में भी नजर डालें तो कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 5 डे मैचेस बहुत दिन से खेले ही नहीं है। मसलन वाशिंगटन सुंदर सीधे T20 से आप आगे टेस्ट मैच खिलाएंगे। फिर कुलदीप को तो चलिए बहुत अच्छा ये स्टैंड था, मुझे तो लग रहा था जसप्रीत बुमराह को भी रिलीज करना चाहिए कि आप थोड़ा सा उनको रेस्ट दें, क्योंकि आप 8 तारीख को वहाँ सीरीज खत्म हो रही है, 10 को यहाँ पहुंचेंगे और 14 से ही आपका टेस्ट मैच है। तो अगर आप एक बार जरा पूरी टीम भी पढ़ के जी बिल्कुल, अब मैं यही करने वाला कि इंडियन टेस्ट स्क्वाड सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, शुभमन गिल हमेशा की तरह कप्तान है इस टीम के। ऋषभ पंत की वापसी हुई है, इस चीज़ पे भी एक बात होनी चाहिए कि ऋषभ पंत जिस तरीके से वो चोटिल हुए थे और फिर हमने देखा कि मतलब ऋषभ पंत का नहीं होना टीम के लिए एक फिर सवाल उठने लगते हैं कि ऋषभ पंत नहीं तो दूसरे जो विकेट कीपर्स हमारे हैं, क्या उनकी तरह वो बैटिंग कर पाएंगे? देखिए ध्रुव जुरेल ने बहुत अच्छा किया टेस्ट क्रिकेट में, और वो टेक्निकली मुझे लग रहा है एज अ बैट्समैन अगर आप कभी जरूरत पड़े तो सिर्फ एज अ प्योर बैट्समैन आप ध्रुव जुरेल को खिला सकते हैं। इतना करेक्ट उनके पास टेक्निक है, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो ध्रुव जुरेल तो हमारे पास बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट रहा है अगर ऋषभ पंत नहीं रहे। लेकिन ऋषभ देखिए बड़े मैच विनर हैं, अभी जो इंजरी के बाद वापस आए उन्होंने क्या कमाल की बैटिंग करी है। तो उनके पास शॉट्स की एक बहुत बड़ी रेंज है और माइंडसेट इनका इतना तगड़ा है कि सामने ओपोनेंट को वो सीधे अटैकिंग जो अपनी सोच है उसके जरिए वो बैकफुट पे ला देते हैं। तो ऋषभ का देखिए एनी टाइम जब भी वो फिट होंगे वो टेस्ट टीम में सीधे उनकी एंट्री हो जाती है। हाँ, वाइट बॉल क्रिकेट में अभी भी कोई क्वेश्चन मार्क है ऋषभ पंत पे कि T20 में अभी भी मेरे लिए उनकी जगह नहीं बनती, ना ही ओडीआई क्रिकेट में भी हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि केरल बहुत अच्छा कर रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में। तो टेस्ट क्रिकेट में तो सीधी एंट्री बनती है और जब आएंगे तो वाइस कैप्टन होना वो भी जाहिर सी बात थी। तो ये तो होना ही था। देखिए ऋषभ पंत स्ट्रेट अवे सिलेक्शन कमेटी और वो गौतम गंभीर के भी गुड बुक में है, शुभमन के साथ भी उनकी अच्छी बनती, तो कोई रीजन और बनता नहीं। आजकल तो लाइकिंग और डिसलाइकिंग से भी टीम बन रही है ना, ये कुछ ज्यादा ही आजकल चल रही है सोशल मीडिया। तो मैं एक बार फिर से पूरी टीम आपको बता दे रहा हूँ। शुभमन गिल, ऋषभ पंत को बतौर विकेट कीपर टीम में शामिल किया गया, वाइस कैप्टन है
वो उस टीम के, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, जो सर ने लगातार इस चीज़ पे चर्चा की कि अचानक से वो टेस्ट टीम में आ जाते हैं, उनका किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, उन्होंने कितना प्रूव किया है, ये तो खैर इस सवाल का जवाब जो है सेलेक्टर्स ही देंगे। उनके अलावा जो है ध्रुव जुरेल इस टीम में हैं, लेकिन उनके आगे WC नहीं लगा हुआ है, बतौर बैटर वो इस टीम में उनको रखा गया है। रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आकाशदीप सिंह, यानी कि इन मतलब मोहम्मद शमी के अलावा और सरफराज के अलावा हमें कुछ ऐसे नाम नहीं दिखे हैं जिन पे बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा की जाए या बहुत ज़्यादा सरप्राइज। एक अच्छी चीज़ मुझे लग रही है, नीतीश रेड्डी को लगातार मौका दे रहे हैं। और देखिए, जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पिचेस पे या सब कॉन्टिनेंट में आप जब भी मैच खेलते हैं तो ज़रूरी नहीं आप दो पेस बॉलर खिलाएं, कभी कभी होता है कि आप एक पेस बॉलर प्योर खिला के एक ऑलराउंडर खिलाते हैं साथ में, ताकि आप 3 स्पिनर खिला सकें। अब क्योंकि ईडन में मैच, और ईडन में जब भी आप नवंबर दिसंबर में टेस्ट मैच खेलते हैं, बॉल बहुत स्विंग बहुत करता है, तो बहुत चांसेस कम है कि वहाँ पे हम 3 स्पिनर खिलाएं। 2 स्पिनर और तीसरा जो सीमर में भी नीतीश रेड्डी हो सकते हैं। तो एक तो गौतम गंभीर की जो थ्योरी चल रही है 8 बैट्समैन खिलाने की, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और नीतीश रेड्डी का मुझे लग रहा है इंडियन कंडीशन में भी रोल अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब से हार्दिक गए हम बहुत दिनों से तलाश रहे थे कि एक जेन्युइन क्विक ऑलराउंडर मिले जो थोड़ा अच्छी पेस पे गेंद डाल सके और थोड़ा सा मूवमेंट हो उनके हाथ में। मुझे याद है लॉर्ड्स में उन्होंने क्या कमाल का स्पिन डाला था इंजरी से पहले, तो वो एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट। और मुझे अच्छी बात इस सिलेक्शन कमेटी में देखिए, बुराई हमेशा नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि साई सुदर्शन और बैक कर रहे हैं लगातार, जैसे खिलाड़ियों को बैक भी किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से सर ने बताया है कि बैक किया जा रहा है और परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से बैकिंग होती है तो हमने देखा है कि वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को इसका फायदा मिलता है। इंडिया ए की जो टीम अनाउंसमेंट हुई है उसके बारे में भी आपको बता दे रहा हूँ। उस टीम की कप्तानी दी गई है तिलक वर्मा को। ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी हुई है फिर से टीम में, जो उनको काफ़ी दिन से ये दिख रहा था कि वो लगातार क्रिकेट से दूर थे, तो वाइस कैप्टन बनाया गया है। अभिषेक शर्मा को भी इस टीम में मौका दिया गया है। रियान पराग हैं, ईशान किशन बतौर विकेट कीपर इस टीम में है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, ईशान किशन बतौर विकेट कीपर इस टीम में है। आयुष बदोनी है, निशांत सिंधु हैं, विपराज निगम है, मानव सुथर हैं, हर्षित राणा को भी इस टीम में मौका दिया गया है, अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है, प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया गया है, खलील अहमद हैं और प्रभसिमरन सिंह को बतौर विकेट कीपर इस टीम में शामिल किया गया है। तो बॉलिंग में अगर बुमराह को छोड़ दिया जाए और सिराज को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो आपके कोर बॉलर्स हैं उनको आपने मौका दिया है, उनको खेलने का मौका दिया है। आकाशदीप की वापसी भी, लेकिन मैं अभी भी चाह रहा था कि शमी होने चाहिए थे। जब तक शमी, देखिए जब रोहित विराट के लिए जो रूल है फिर वो शमी के लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल। शमी देखिए वो बॉलिंग के रोहित शर्मा और विराट कोहली 2023 का वर्ल्ड कप और उसके बाद से लगभग ही उनकी क्रिकेट खत्म हो गई। किसी खिलाड़ी के सम्मान में इस तरह से नहीं काम करना चाहिए जहाँ से उनको ठेस लगना शुरू हो, और वो ठेस दिखना शुरू हो चुकी है। तो मेरा मानना है उनको स्क्वाड में रखते हैं, आपको खिलाना नहीं खिलाना देखिए वो अलग एक मैटर है। शमी जैसे गेंदबाज को आप कभी अगर वो फिट है तो स्ट्रेट अवे, जैसे ऋषभ पंत को आप ला सकते हैं या विराट को ला सकते हैं ओडीआई क्रिकेट में, या रोहित को ला सकते हैं, तो फिर शमी भी उसी दर्जे और उसी कैलिबर के खिलाड़ी हैं जिनको आप स्ट्रेट अवे टीम में ला सकते थे। जी बिल्कुल। तो ये रही पूरी टीम जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के लिए टीम का अनाउंसमेंट हुआ है टेस्ट सीरीज़ को लेके। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लगातार हम इस सीरीज़ को लेके और लगातार क्रिकेट के बाकी मैचेस को लेके भी लगातार हम लोग चर्चा करते रहते हैं। मेरा नाम है रविराज, मेरे साथ हैं राजीव सर, जिनको जो कोई भी पहचान के मोहताज नहीं है। लगातार आप इनको देखते रहते हैं, इनसे बहुत कुछ आप लोगों को भी जानकारी लगातार मिलती रहती है। देखते रहिए कड़क और कड़क क्रिकेट। धन्यवाद।